हर रात उस तालाब से चीखती हुई लड़की निकलती है, लेकिन कोई नहीं जानता वो चाहती क्या है और सिर्फ लड़कों को ही क्यों मारती है। ये कहानी है झुंझुनापुर नामक गांव की। गांव के किनारे पर एक 300 साल पुराना तालाब था। लोग कहते थे उस तालाब से हर रात किसी लड़की की चीख और रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अगर गांव का कोई भी लड़का उस तालाब के पास पानी पीने जाता है तो वह 2 दिन के अंदर मर जाता और उसका मरा हुआ शरीर गायब हो जाता। इसी गांव में शहर से एक लड़का आया था जिसका नाम था विवेक। विवेक छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने आया था। एक दिन गांव के दोस्तों से उसने सुना कि इस तालाब में कोई भूत है और वहां लड़के नहीं जाते। विवेक हंसकर बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगले दिन दोपहर को बहुत गर्मी थी। विवेक खेलते खेलते प्यासा हो गया और सीधा तालाब की तरफ चला गया। उसने झुककर पानी पिया और तभी अचानक पानी में से किसी लड़की का चेहरा दिखाई दिया। विवेक डरकर तुरंत वहां से भागकर घर चला आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। सुबह विवेक ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, चाचा यह तालाब इतना डरावना क्यों है? चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा बहुत साल पहले यहाँ एक लड़की डूब गई थी। कहते हैं वह अब भी इस तालाब में भटक रही है, लेकिन ध्यान रखना वह सिर्फ लड़कों को ही बुलाती है और वही उसके शिकार बनते हैं। ये सुनकर विवेक और परेशान हो गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, मैंने जो देखा क्या वह मेरा भ्रम था या सच में कोई था? और अगर सच में है तो वह सिर्फ लड़कों को ही क्यों बुलाती है? इसका जवाब जानने के लिए विवेक ने एक बाबा को बुलाया। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। बाबा तालाब के किनारे पहुंचे। अचानक बाबा उस तालाब को देखकर कांपते हुए बोले, यहाँ जो है उसे रोकना मेरे बस में नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। ऐसा बोलकर बाबा तुरंत गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों का डर और बढ़ गया। विवेक के मन में अब एक ही सवाल था, बाबा क्यों डर गए? आखिर उन्होंने क्या देखा? आखिरी दिन विवेक ने हिम्मत की। आधी रात को वह तालाब के पास एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी अचानक तालाब से रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे पानी से एक लड़की बाहर निकली। तभी गांव का एक लड़का बाइक से वहां से गुजर रहा था। वह लड़की अचानक उसके सामने आ गई। उसने उस लड़के पर हमला किया। लड़का वहीं मर गया। लड़के का शरीर गायब हो गया। विवेक ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। विवेक कांपते हुए सोचने लगा, ये लड़की कौन है? वह सिर्फ लड़कों को ही क्यों मारती है, लड़कियों को क्यों नहीं? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि इस तालाब का सच क्या है और ये लड़की कौन थी जो सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बनाती है, तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।